तो आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 4, जो कि ज़्यादातर बेस रहेगा पाइप एंड सिस्टम के ऊपर। पाइप एंड सिस्टम, जो पाइप एंड सिस्टम्स है यानी कि नल और टंकी, ये नल है, ये टंकी, हिंदी में इसे नल और टंकी कहते हैं। इसके सम्स भी एग्जाम में एक दो आ ही जाते हैं। अगर टाइम एंड मतलब वर्क्स में से मान लो 3 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से एक क्वेश्चन इसमें से आता है। तो देखते हैं इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए शुरू। हाँ जी, फर्स्ट सम स्क्रीन पे आ चुका है। A and B can fill a tank in 16 and 20 days। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि ए और बी दोनों पानी भरने वाले टैंक वो हैं, मतलब नल हैं या पाइपें हैं। ए किसी टैंक को 16 घंटों में भर देता है और बी किसी टैंक को 20 घंटों में भर देता है। तो इन क्वेश्चनों में क्या होता है, जो इनका एलसीएम होता है ना, वो क्या होता है, वो होती है कैपेसिटी कि टंकी की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, जो एलसीएम होता है वो होता है टैंक की कैपेसिटी कितनी है। अच्छा, इन दोनों का एलसीएम क्या है? इन दोनों का एलसीएम 80 आ रहा है ना? तो 16 5 दा 24 दा, ये जो आ रहा है ना, ये एफिशिएंसी आती है। एफिशिएंसी देखो आर्स में आएगी कि एक घंटे में जो ए है वो 5 यूनिट पानी भर रही है और जो बी है वो 4 यूनिट पानी भर रही है और जो टंकी की कुल मतलब कैपेसिटी है वो 80 यूनिट है। अब वो कह रहा है सी कैन एम्प्टी इन 8 आवर्स। अब सी इसमें एम्प्टी करने का काम कर रही है, यानी कि नेगेटिव -8 आवर्स। तो 8 आवर तो इधर डिवाइड हो रहा है अच्छे से, है ना? तो शुक्र है कि हमने जो एलसीएम लिया है वो उससे भी कंपेटेबल है, तो इधर चल जाएगा। तो -10। एक ए मतलब टंकी को 5 यूनिट मतलब भर रही है एक घंटे में, बी टंकी में 4 यूनिट भर रही है एक घंटे में, सी टंकी से 10 यूनिट निकाल रही है एक घंटे में। ओके, अच्छा जी, देखिए इधर एक टाइपिंग मतलब मिस्टेक है। इधर होगा हाउ मच टाइम टैंक विल बी एम्प्टी, टैंक विल बी एम्प्टी फ्रॉम इट्स फुल कैपेसिटी, यानी कि ये पूरा भरा हुआ है तो उसे खाली होने में कितना समय लगेगा। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी को इकट्ठे हमने चलाया ना, जिसने कहा देन ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर। जब हम ऑल द पाइप्स को इकट्ठे चला देंगे तब 5 और 9, 9 माइनस 10 यानी कि -1। हर एक घंटे में एक यूनिट खाली होगा, हर एक घंटे में एक यूनिट खाली होगा। तो 80 यूनिट को खाली होने में कितना समय लगेगा? तो टाइम किसके बराबर होता है? टाइम होता है टोटल वर्क ओवर एफिशिएंसी। इधर टोटल वर्क क्या है, मतलब कैपेसिटी है। कैपेसिटी कितनी है? 80 यूनिट को खाली करना है। तीनों मिलके एक घंटे में कितने यूनिट खाली कर रहे हैं? एक कर रहे हैं। तो 80 का करने के लिए 80 आवर्स लगेंगे। तो पहला आंसर यही आ। देखिए ये सम क्या कह रहा है कि ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 15 एंड 12 आवर्स। तो ए जो है वो 15 आवर्स में भरता है और बी जो है वो 12 आवर्स में भरता है। तो सी कैन एम्प्टी इन मतलब 9 आवर, तो ये माइनस का साइन आएगा, तो इतने घंटे में खाली। अब 15 12 और 9 का एलसीएम लेना है ना, तो 5 जो है इन सभी में से ओड है, इसको कर लो बाहर। फिर उसके बाद में 3 भी सभी में आ रहा है ना? इसके बाद में 4 भी आ रहा है सभी में। तो 5 के 20, 20 दिए 60। तो अभी भी एक 3 बच रहा है ना, ये 3 आ रहा है। तो 5 के 20, 20 गुना 9 180। अब 180 से तो सभी डिवाइड हो रहे हैं, तो 180 क्या है इसका एलसीएम है, या इसकी कैपेसिटी आ गई जो टैंक है। अच्छा, अब 15 गुना 12 180 होते हैं, 12 गुना 15 180 होते हैं, 9 गुना 18 9 गुना 20 180 होते हैं। तो ये इसकी आ गई पर आर मतलब एफिशिएंसी, है ना? ये पर आर एफिशिएंसी है कि एक घंटे में वो 12 यूनिट भरता है, एक घंटे में बी मतलब 15 यूनिट भरता है और एक घंटे में जो सी है वो 20 यूनिट को निकालता है। अब उसने बोला क्या? अब उसने बोला है कि अगर तीनों को इकट्ठे खोल दिया गया, अगर तीनों को हम इकट्ठे खोल देंगे ना, ए प्लस बी,
प्लस मतलब माइनस सी है ना, सी तो माइनस में है, तो ये क्या आएगा 15 और 12, 15 में ये गए तो -5 आया, -5 और 12 प्लस का 7, 7 आएगा। तो 1 घंटे में वो 7 यूनिट भरेंगे, तो 180 यूनिट भरने के लिए उसको कितना समय चाहिए, जो टोटल टाइम होता है वो कैपेसिटी ओवर एफिशिएंसी होता है। तो कैपेसिटी 180 है, 1 घंटे में वो 7 यूनिट भर रहे हैं, तो उनको ऐसे इतना टाइम लगेगा। 7 दूनी 14, 4 0 7 5 35 3 35 3/7 आवर्स। लेकिन पेपर में जो आंसर होता है ना ऐसे नहीं होता, पेपर में आंसर हमेशा इसका ऐसे निकलता है, आर मिनट सेकंड बताओ, तो आपने ऐसे आंसर निकालना है। जैसे ये 25 आर प्लस 3/7 आर, तो इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो आर को अगर मिनट में बदलना आपने तो क्या करोगे, आर को अगर मिनट में बदलना तो 60 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आर का कट के मिनट लिख दो। अब ये आ गया 180/7, फिर से वही आ गया, तो 25 आर 125 मतलब कि कितना होता है, फिर से आ गया 25 3/7 मिनट। चलो जैसे मर्जी लिख लो, ऐसे भी आप मतलब कर सकते हो, ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। जैसा उसने आंसर पूछा हो उसी फॉर्मेट में आंसर निकाल देना आपने। इधर 5/7 आएगा, इधर 5/7 आएगा, ये कैलकुलेशन एरर है, ठीक है। अब सही है, 25 5/7 ही आंसर आ रहा है। देखो ये सम क्या है कि पहले हम जब भी ये कोई भी सम करते हैं टाइम एंड वर्क का, तो एफिशिएंसी को फाइंड करना होता है। तो देखो ए किसी टैंक को 15 घंटे में मतलब भरता है, बी किसी टैंक को 12 घंटे में भरता है, लेकिन सी उसी टैंक को एम्प्टी कर रहा है 18 घंटे में, तो उसकी जो कैपेसिटी होती है इनका एलसीएम होगा। तो 180 इसका क्या एलसीएम है, ये इसकी मतलब कैपेसिटी है, तो इनकी पर आर जो एफिशिएंसी है वो क्या होगी, ये एफिशिएंसी है ना। तो 1 घंटे में 12 यूनिट भरता है, ये 1 घंटे में 15 भरता है, ये 1 घंटे में 10 को माइनस करता है। अगर तीनों इकट्ठे मिलके काम करें तो एफिशिएंसी इनकी क्या है, ये 15 में से 10 गए 5, 12 और 5 19, तो 19 यूनिट भरते हैं, है ना, जाते हैं। तो इधर 17 आ चुके हैं ना, 15 और 15 में से 10 गए 5, 12 5 17, तो 17 यूनिट मतलब तब भरते हैं इसमें जब वो मिलके काम करें। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है कि ए को 1 पीएम पे मतलब छोड़ दिया, तो इधर 3 टाइम दिए गए हैं, 1 पीएम, फिर 3 पीएम है, उसके बाद में 5 पीएम है, ठीक है। अब तीनों टंकी को ना बारी बारी समय पे छोड़ा गया, ए को 1 बजे चालू किया गया, बी को 3 बजे चालू किया गया, सी को 5 बजे चालू किया गया। तो इस टाइप के सम्स में ना हमें क्या करना होता है कि जो सबसे लास्ट में आया ना जैसे 5 पीएम, वहां तक पहले वैल्यूज कैलकुलेट करनी होती है, क्योंकि 5 पीएम के बाद सारे एक साथ में चलने लग पड़ेंगे। 5 पीएम के बाद का जो समय है ना उसमें तीनों के तीनों ऑन होंगे, ठीक है ना। तो 5 पीएम तक हमें मतलब निकालना है कि टैंकी में कुल कितना पानी भरा है या निकला है 5 पीएम तक। देखो अब 1 पीएम को एक मतलब जो नल था वो खुल गया था, और वो 1 पीएम से 5 पीएम तक, ये जो ए है वो 1 से 5 पीएम तक कितना पानी भर देगा। अब 1 से पीएम तक 5 पीएम तक 4 घंटे हैं, 1 घंटे में ये जो ए है वो 12 यूनिट भरता है, तो 4 घंटे में वो मतलब कितना भरेगा, 4 गुना 12 यानी कि 48 यूनिट वो भर देगा। अच्छा, अब ये 3 से 5, 3 से 5 यानी कि 2 घंटे हैं, तो बी 2 घंटे में कितना यूनिट भरेगा, बी 1 घंटे में 15 यूनिट भर रहा है। बी 3 से 5 तक जो 2 घंटे हैं वहां तक 2 घंटे में कितना यूनिट भरेगा, 1 घंटे में 15 भरता है, 2 घंटे में 30 भरेगा। अब देखो सबका समय सेम आ चुका है, अगर हम इधर 5 पीएम की बात करें ना, एट 5 मतलब पीएम की बात करें, तो उतनी देर तक 48 यूनिट और 30 यूनिट भरे जा चुके हैं, इन दोनों को आप मतलब प्लस कर लो, 78 यूनिट भर चुके हैं। ओके, 78 यूनिट मतलब भर चुके हैं। रिमेनिंग कितना बचा है,
5 PM पे रिमेनिंग आपका कितना बचा, 180 यूनिट तो उसकी मतलब कैपेसिटी थी, 78 यूनिट आपने भर दिए, 102 बचा रिमेनिंग। ठीक है, अब ये जो 102 है 5 PM के बाद तो तीनों के तीनों ऑन है ना, तो ये तीनों के तीनों मिलके भरेंगे। अगर ये तीनों इकट्ठे काम करते हैं तो 1 घंटे में ये 17 यूनिट भरते हैं। तो 102 यूनिट को भरने में कितना समय लगेगा? टाइम किसके बराबर होता है? टाइम होता है जो रिमेनिंग जो मतलब कैपेसिटी बची है ओवर एफिशिएंसी। रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी बची है? 102। 1 घंटे में तीनों मिलके कितना भर रहे हैं? 17। तो कितने घंटे लगेंगे? 6 घंटे। लेकिन उसने टाइम पूछा है। 5 PM तो इधर मतलब बच चुके हैं, तो 5 PM से 6 घंटे आप ऐड कर लो, तो 5 PM प्लस 6 आवर्स, तो ये आ गया 11 PM। तो यही इसका आंसर है। तो ये क्वेश्चन है, ए बी एंड सी किसी ए और बी किसी टैंक को 9 घंटे और 12 घंटे में भरते हैं, जबकि सी उस टैंक को 18 घंटे में खाली कर देता है। अगर ए और बी और सी 3 PM, 4 PM और 5 PM में खोले जाते हैं तो पता करना है कि टैंक कितनी देर में फिल हो जाता है। तो जो भी टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले हम एफिशिएंसी का पता करेंगे। तो ए 9 घंटे में टैंक को भरता है, बी 12 घंटे में भरता है, सी उसे 18 घंटे में खाली कर मतलब कर देता है। तो इनका जो एलसीएम होता है वो उनकी मतलब कैपेसिटी होती है टैंक की। तो 36 आ रहा है ना, 9 4 दा, 12 3 दा, तो ये माइनस का 2 आएगा क्योंकि ये मतलब खाली कर रहा है। तो ये एफिशिएंसी बीच में, ये कैपेसिटी है। अगर तीनों मिलके काम करेंगे, तीनों एक ही समय में खोल देंगे, तो इसकी एफिशिएंसी 4 3 7 माइनस 2 5 होगी। ठीक है, अब वो बोल क्या रहा है कि तीनों अलग अलग समय पे खोले जाते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से समय है वो। एक 3 PM है, एक 4 PM है, एक 5 PM है। 3 PM पे पहले वाला नल खोला जाता है ए, 4 पे बी, 5 पे सी खोला जाता है। अब इसके बाद में आप देखो कि मैंने क्या कहा था कि इधर तक अलग अलग है, बाकी 5 PM के अगर बाद की बात करेंगे, 5 PM के बाद की बात करेंगे तो तीनों के तीनों जो टैप्स हैं वो ऑन होंगे और फिर सेम पैटर्न चलेगा और हम इजी कैलकुलेशन कर पाएंगे। अब देखो, ए 5 बजे तक कितना पानी भर देगा? ये 2 घंटे चलेगा 3 से 2, तो 1 घंटे में देखो ए 4 यूनिट भरता है, तो 2 घंटे में ये 8 यूनिट भर देगा। बी देखो 4 से 5 तक 1 घंटा मिला हुआ है इसे, तो बी 1 घंटे में 3 यूनिट भर देगा। यानी कि एट 5 बजे तक वो ए और बी दोनों मिलके 11 यूनिट भर देंगे। ओके, फिर रिमेनिंग मतलब कैपेसिटी उसकी कितनी बचेगी? टोटल तो 36 थी, 11 भर दिए, अब और कितना भरना है? अब और भरना है 25 यूनिट और भरने हैं। और ये जो 25 यूनिट है 5 बजे के बाद तो तीनों टैप्स ऑन हो जाएंगे ना, तो ये तीनों टैप्स मिलके भरेंगे। तो तीनों टैप्स जब इकट्ठे खुले होते हैं तो 5 यूनिट 1 घंटे में भरते हैं। तो तीनों जो टैप्स हैं वो 1 घंटे, वो कितने समय में इसे भर देंगे 25 यूनिट को? तो ये होगा जो रिमेनिंग मतलब कैपेसिटी है ओवर एफिशिएंसी है। रिमेनिंग जो कैपेसिटी वो 25 है, एफिशिएंसी 5 है, तो ये 5 घंटे में भर देंगे। अब उसने टाइम पूछा है ना कि कितने समय में, तो 5 तो इधर बच चुके थे, 5 तो ऊपर मतलब बच चुके थे इधर, है ना। 5 बजे के बाद 5 घंटे और जोड़ लो, तो 10 PM आएगा। आप यूनिट जरूर लिखा करो, पेपर में कई बार PM AM भी होता है, तो यूनिट आपने लिखा। देखिए सम क्या कह रहा है कि 2 pipes A and B can fill the tank in 36 and 24 minutes if both pipes are open together, but 12 minutes before the tank will fill, pipe B close। ए और बी किसी टैंक को 36 और 24 मिनट में इंडिविजुअली मतलब भर सकते हैं, लेकिन जब दोनों पाइपों को एक साथ खोला गया तो टैंक भरने के 12 मिनट पहले बी को क्लोज कर दिया गया। तो ये बताओ हाउ मच टाइम टैंक विल बी टोटली फुल, कि टैंक कितने समय में टोटली फुल हुआ, ये क्वेश्चन है। अच्छा, अब देखो सबसे पहले हमें एफिशिएंसी निकालनी होती है। ए 36 घंटे में भरता है, बी 24 घंटे में भरता है,
तो इनकी कैपेसिटी मतलब कितनी हुई 72 हुई ना, और इनकी जो एफिशिएंसी है ए 1 घंटे में 2 यूनिट भरता है, बी 1 घंटे में 3 यूनिट भरता है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि दोनों को इकट्ठे खोला गया, यानी कि शुरू में दोनों ने मिलके काम किया। अच्छा, फिर ये वाली लाइन भी इंपॉर्टेंट है, बट 12 मिनट बिफोर टैंक विल फिल बी इज क्लोज्ड, यानी कि लास्ट के जो 12 मिनट है, लास्ट के जो 12 मिनट हैं उसमें किसने काम किया, उसमें ए बी तो चला गया, 12 मिनट पहले चला गया, लास्ट के 12 मिनट में ए ने काम किया, ए ने काम किया है लास्ट के 12 मिनट। इसको छोड़ के, लास्ट के 12 मिनट को छोड़ के जो भी काम किया है वो इन दोनों ने मिलके किया। समझ आई? उसने लिखा है बट 12 मिनट बिफोर द टैंक विल फिल पाइप बी इज क्लोज्ड, यानी कि लास्ट के जो 12 मिनट मतलब टंकी भरने में अभी 12 मिनट थे, तो बी तो क्लोज कर दिया, लेकिन लास्ट के जो 12 मिनट का जो काम है वो किसने किया, ये नहीं किया। तो हमें इन क्वेश्चनों में जब भी ऐसे होता है ना कि बिफोर द वर्क इज कंप्लीट, तो वो इतने 5 डे पहले निकल गया, तो हमें हमेशा उसका उल्टा सोचना है कि उस पीरियड में किसने काम किया, और वो जो काम को टोटल में माइनस करके जो बाकी का काम होगा वो दोनों ने मिलके किया होगा, तो वैसे उसे सोल्व कर लेना। अब देखो, अब टोटल वर्क तो जो टोटल मतलब कैपेसिटी है वो आपके पास है 72, और लास्ट के 12 मिनट में सिर्फ ए ने काम किया, तो आप एक ने जो काम किया अगर आप टोटल में से माइनस कर दोगे तो जितनी भी आप मतलब रिमेनिंग कैपेसिटी बची वो दोनों ने मतलब मिलके भरा उसे। तो 1 मिनट में ए 2 यूनिट भरता है, तो 12 मिनट में ए कितने यूनिट भरेगा, 12 मिनट में ए भरेगा 2 गुना 12, यानी कि 24 यूनिट को भर देगा। अब 24 यूनिट फिर टोटल में से माइनस हो जाएंगे, तो बचेंगे कितने 48, और ये जो 48 यूनिट हैं ये दोनों मिल के भरेंगे। देखो 48 काम बचा, अब ये जो 48 काम है ना ए और बी दोनों मिलके करेंगे, तो ए और बी 1 मिनट में कितने यूनिट भरते हैं 5, तो ए और बी को रिमेनिंग ये जो 48 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा, ए और बी को समय लगेगा टोटल जो मतलब रिमेनिंग जो मतलब कैपेसिटी बची है ओवर दोनों की एफिशिएंसी 48/5, यानी कि 5 9 द 45, ये 9 3/5 मिनट, यानी कि 9 मिनट प्लस 3/5 मिनट, यानी कि 9 मिनट प्लस 3/5 को मिनट को सेकंड में चेंज करना और 60 से मतलब मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 36 सेकंड। बाद में देखो आप, वो कह रहा है कितने टाइम में टैंक टोटली फिल हुआ, तो टैंक को 12 मिनट तो इधर ही लग गए थे, 9 मिनट और 36 सेकंड इधर लग गए, है ना, तो जो टोटल टाइम टैंक को लगा वो कितना लगा, 12 मिनट तो ऊपर बीत गए प्लस 9 मिनट और 36 सेकंड इधर लगे, तो इनका बना 21 मिनट और 36 सेकंड, इतने में टैंक पूरा फिल हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन फिल द टैंक इन 40 मिनट एंड 32 मिनट रिस्पेक्टिवली इफ बोथ ओपन टुगेदर, तो आफ्टर हाउ मच टाइम बी क्लोज सो दैट होल टैंक विल बी फिल्ड इन 25 मिनट। तो ए जो है किसी टैंक को 40 मिनट में भर रहा है, और बी जो है किसी टैंक को 32 मिनट में भर रहा है, ये 32 है, 32 मिनट में भर रहा है, तो इसकी टोटल कैपेसिटी क्या होगी, इसका एलसीएम देखो 8 दोनों में कॉमन है, 8 तो आएगा ही आएगा, फिर उधर 4 एक्स्ट्रा आ रहा है ना, 4 इधर आ गया, है ना, फिर उधर 5 एक्स्ट्रा आ रहा है, इधर 5 आ गया, तो ये इसका एलसीएम होगा 8 5 40 4 160, है ना, ये एलसीएम हो गया, 32 5 160 है, 40 4 160 है, तो ये मतलब कैपेसिटी बन गई। अब वो क्या कह रहा है, आफ्टर हाउ मच टाइम बी क्लोज्ड सो दैट टैंक विल बी फुल इन 25 मिनट, यानी कि बी को कितने समय बाद बंद किया जाए कि टैंक
25 मिनट में भर जाए। लेकिन शुरू में क्या कहा, शुरू में ये कहा इफ बोथ ओपन टुगेदर, कि दोनों को इकट्ठा खोला गया। शुरू में तो दोनों को इकट्ठा खोला गया, शुरू में तो दोनों को इकट्ठा खोला गया, लेकिन बाद में बी को बंद कर दिया गया। इसका मतलब बाद में कौन चला, बाद में ए चला। मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या समझाया था, आपने इस बात पे फोकस नहीं करना कि कौन बंद हुआ है या किसने काम करना मतलब बंद गया या कौन छोड़ के चला गया, है ना। आपने इस बात पे उसका उल्टा सोचना है कि अगर ये छोड़ के चल गया तो इसके हिस्से का काम कौन करेगा। तो अगर बी को बंद करना ही है 25 मिनट के अंदर, आपने बी को बंद करना ही है, इसका मतलब ए तो उस समय काम करेगा ना। अब इसमें हमें क्या पता लग रहा है, इस क्वेश्चन में हमें ये पता लग रहा है कि ए पहले भी चल रहा था, ए बाद में भी चलेगा, यानी कि ए पूरे 25 मिनट चलेगा। ए जो है ना पूरे 25 मिनट चलेगा। ए 1 मिनट में कितने यूनिट भर रहा है, 4 यूनिट भर रहा है। तो ए 25 मिनट में कितने यूनिट भरेगा, 4 गुना 25 यानी कि 100 यूनिट भरेगा। अब ए ने 25 मिनट में जितना काम करना था वो तो कर दिया, अब बाकी का काम तो बी करेगा ना। बी ने 25 मिनट के बीच कितना काम किया, वो कितने मिनट चला है। तो अब टोटल कैपेसिटी 160 है, 100 जो है वो मतलब ए ने भर दी, तो रिमेनिंग जो कैपेसिटी बची वो 60 बची। अब ये जो रिमेनिंग है ना वो बी भरेगा। तो बी 1 मिनट में 5 यूनिट भरता है, तो बी का फिर टाइम कितना होगा इसको भरने का, मतलब रिमेनिंग कैपेसिटी ओवर एफिशिएंसी, तो 12 मिनट। बी 12 मिनट लेगा इसको भरने में। अच्छा, अब हमने बी मतलब पता कर लिया कि बी को 12 मिनट लगेंगे। अब ये 12 मिनट ना दोनों साइड हो सकते हैं। अब मैं आपको ना मतलब टाइमलाइन को ड्रॉ करके बताता हूँ। देखो ये टाइमलाइन है 25 मिनट की। अब ए ने तो शुरू से लेके अंत तक चला ए, अब बी को बंद करना है। अब इसमें क्वेश्चन ना 2 टाइप के पूछे जा सकते हैं। पहला टाइप का ये कि आफ्टर टाइम, है ना, आफ्टर विच टाइम, आफ्टर व्हाट टाइम, आफ्टर व्हाट टाइम बी विल क्लोज। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है जो जो इसने लिखा है ना, नहीं जो इसने लिखा, जो इसने नहीं लिखा वो क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन में था बिफोर, बिफोर व्हाट टाइम, जब बिफोर हाउ मच टाइम, हाउ मच टाइम बिफोर, है ना, ये आएगा हाउ मच टाइम बिफोर फुल द टैंक इट क्लोज्ड। 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे कि बी को कितने टाइम बाद बंद किया जाए कि टैंक भर जाए, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि बी को कितने मिनट पहले बंद किया जाए टैंक भरने से। अब ऊपर देखो कौन सा क्वेश्चन है, ऊपर ये है हाउ मच टाइम बी क्लोज्ड आफ्टर, है ना, आफ्टर हाउ मच टाइम बी क्लोज। तो बी ने तो सिर्फ मतलब 12 मिनट काम किया ना। तो इस तो सिंपल सी बात, अगर शुरू में वो ए के साथ चला था, ए और बी इकट्ठे चले थे, तो वो 12 मिनट पहले ये इतना तो पूछा आफ्टर हाउ मच टाइम, तो ये 12 मिनट पहले, तो वो 12 मिनट पहले, 12 मिनट अगर बाद उसे हम क्लोज कर देंगे तो वो 25 मिनट में मतलब भर जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 12 मिनट, जो कि पहला है ना, 12 मिनट। अब दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ मच टाइम बिफोर बी बीज मतलब फुल टैंक, जो मतलब पूरा टैंक मतलब भर जाए, इट क्लोज, हाउ मच टाइम बिफोर बी क्लोज्ड बिफोर मतलब फुल टैंक, कि फुल टैंक मतलब भरने से पहले कितने मिनट पहले बी को मतलब क्लोज किया जाए। तो देखो फुल टैंक तो पूरे 25 मिनट में भरेगा ना। अगर पीछे से शुरुआत करें तो उसको 13 मिनट पहले, जब पूरा टैंक भरने से 13 मिनट पहले अगर बी को बंद मतलब कर दिया जाए ना, तब टैंक पूरा भर जाएगा। तो इसका आंसर होगा 13 मिनट। तो आपको दोनों टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए। आफ्टर हाउ मच टाइम मतलब बी विल बी क्लोज, तो 12 मिनट। बिफोर हाउ मच टाइम बी मतलब विल बी क्लोज सो दैट मतलब टैंक विल बी फुल, तो वो होगा 13 मिनट। पीछे से पूछ ले 13 मिनट, आगे से पूछ ले 12 मिनट। क्वेश्चन करने का जो मतलब मेथड है वो सेम ही है। हाँ, तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ए
जो a tank can be filled by 2 pipes in 20 minute and 25 मिनट, ठीक है। तो हम इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। मान लो ए पाइप है कोई, वो 20 मिनट में भरती है, और जो बी पाइप है वो 25 मिनट में भरती है। तो इसकी जो एफिशिएंसी क्या होगी, 100 यूनिट, है ना, ये मतलब कैपेसिटी होगी। और इसकी एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी होगी 25 दा 24 दा। तो ये 1 मिनट में 5 यूनिट भरती है, ये 1 मिनट में 4 यूनिट भरती है। बस आगे क्या वो कह रहा है, आगे वो कह रहा है जहां तक तो हमने कर लिया छोड़। फिर आगे कह रहा है बट ड्यू टू सम टेक्निकल इशू एफिशिएंसी ऑफ पाइप डिक्रीजेस बाय 40% एंड 50% रिस्पेक्टिवली। कोई कंडीशनें खराब होंगी, जिस मतलब पाइपों में जंग जुंग लग गया होगा, जिसके कारण उनकी जो एफिशिएंसी थी, जितना पानी उसमें आ रहा था उसमें 40% कम आ रहा है। अब इधर देखो कि हमने इधर एफिशिएंसी पहले से लिखी हुई है कि ए 1 मिनट में 5 यूनिट भर रहा है और बी 1 मिनट में 4 यूनिट भर रहा है। लेकिन इस लाइन में क्या लिखा है, इस लाइन में लिखा है कि खराब कंडीशन के कारण ए की जो एफिशिएंसी है वो 40% कम हो गई और बी की एफिशिएंसी 50% कम हो गई। अगर ए की एफिशिएंसी 5 है, अगर वो 40% कम होगी तो कितने मतलब प्रतिशत रहेगी, 60% रहेगी, यानी कि 3/5 रहेगी, यानी कि 3 यूनिट रहेगी। अगर 4 की, अगर बी की एफिशिएंसी 50% कम होगी तो सीधा सीधा दिख रहा है कि अब 2 यूनिट ही वो भर पाएगा 1 मिनट में। पहले ए 1 मिनट में 5 यूनिट भर पाता था, अभी 3 ही भर पाएगा खराबी के कारण। और पहले बी 1 मिनट में 4 यूनिट भरता था, अब वो खराबी के कारण 2 यूनिट ही भर पाएगा। देखो जहां तक हो गया, अगर ये अपनी फुल कैपेसिटी से वर्क करता टैप है तो 1 मिनट में 5 यूनिट भरता, लेकिन क्योंकि ये खराब हो गया, थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया, तो अभी 1 मिनट में 3 यूनिट को भर रहा है। वैसे ही जो बी है वो 1 मिनट में पहले 4 यूनिट भर रहा था, लेकिन टेक्निकल इशू के कारण इसकी जो मतलब कैपेसिटी है वो मतलब आधी कम होगी, तो अब ये 1 मिनट में 2 यूनिट ही भर रहा है। ठीक है, तो अब ये कंडीशनें आ गई। अब अगर ये दोनों मिलके काम करें, है ना, अब ये दोनों अगर मिलके काम करते तो ये जो सही टैप है वो 1 मिनट में 9 भर पाते, लेकिन अभी टेक्निकल इशू है तो 3 और 2 5, अब ये 5 यूनिट ही भर पाएंगे मिलके। मैंने मतलब मिलके वाला डाटा भी लिख लिया, क्या पता इसमें पूछा हो, है ना। आगे देखो, आगे क्या इसमें लिखा है, आफ्टर सम टाइम प्रॉब्लम रिजोल्व्ड। अच्छा, इसमें लिखा हुआ था बोथ पाइप ओपन टुगेदर, है ना। अगर ये दोनों सही पाइप हैं तो 1 मिनट में 9 भरेंगे, अगर ये दोनों पाइपें अभी मतलब टेक्निकल इशू आ गया तो अब दोनों मिलके 5 यूनिट ही भरेंगे। वो कहता है कि आफ्टर सम टाइम मतलब प्रॉब्लम रिजोल्व, कुछ समय के बाद प्रॉब्लम रिजोल्व होगी। यानी कि पहले मतलब शुरू में इतना ही पानी आ रहा था, 40% 50%, है ना। ठीक है, बाद में जब प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएगी तब फुल पानी आएगा। 1 मिनट में दोनों 9 यूनिट भरेंगे जब प्रॉब्लम रिजोल्व हो जाएगी, और शुरू में जब मतलब प्रॉब्लम थी तो 1 मिनट में 5 यूनिट भर रहे थे। अब वो ये कह रहा है कि कुछ समय बाद, मान लो टी समय के बाद मतलब प्रॉब्लम रिजोल्व होगी, अब जो टोटल टाइम मतलब लगा ना इसको खराब को और ठीक का जो पानी भरने में, वो 16 मिनट लगा। फिर फाइंड करो, ये फाइंड है डी, फाइंड करो हाउ मच लॉन्ग टाइम मतलब प्रॉब्लम सोल्व की, प्रॉब्लम कितने मिनट बाद सोल्व हुई। तो मान लो जो पूछा होता है ना हम उसे ही मान लेते हैं, मान लो मतलब प्रॉब्लम टी मिनट बाद मतलब सोल्व हुई। ठीक है, ये जो टी मिनट है, ये जो टी समय है, इस समय में जो टेक्निकल फॉल्ट वाली थी ना मतलब पाइपें, वो काम कर रही थी। 1 मिनट में टेक्निकल फॉल्ट वाली पाइपें कितना यूनिट भर रही थी, 5 यूनिट भर रही थी, है ना। 1 मिनट में टेक्निकल फॉल्ट वाली जो पाइपें थी 5 यूनिट भर रही थी, तो 5 मतलब टी में कितना भरेंगी, तो मतलब टी टाइम में कितना भरेगी, 5t इतना भरेगी। अब टोटल टाइम तो 16 दिया हुआ ना, अगर 5t में शुरू का ये जो टाइम है इसमें खराब ने मतलब पानी भरा था 5 यूनिट, तो टोटल पानी होगा 5 इंटू टी, है ना, ये होगा प्लस। अब अगर टी टाइम इसको दे दिया तो अब रिमेनिंग टाइम मतलब कितना बचा, 16 माइनस टी,
क्योंकि टोटल टाइम तो 16 मिनट है ना। टी टाइम में खराब जो पाइपें थी वो चली, वो 1 मिनट में 5 यूनिट भर रही थी, तो टी मिनट में वो 5 टी यूनिट को भर देंगी। ऐसे ही अब रिमेनिंग टाइम बचा 16 माइन टी, तो इस टाइम में जो अच्छी वाली जो पाइपें थी ना, अब तो पाइपें ठीक होगी, अब वो 1 मिनट में 9 यूनिट भर रही हैं, तो 16 माइनस टी मिनट में कितने यूनिट भरेंगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर लो, इतने यूनिट भरेंगे। इज इक्वल टू, अब ये दोनों यूनिट मिलके पूरा भर रही है ना उसे, तभी तो वो मतलब टैंक फुल हो रहा है, वो टैंक फुल हो रहा है 16 मिनट में। अब टैंक की मतलब कैपेसिटी कितनी है, 100 यूनिट है ना, तो ये इक्वल टू होगा 100। तो निकालो, अब इसको आपने सोल्व करना है और आंसर मतलब निकालना है। टी समय के बाद मतलब जो प्रॉब्लम थी वो सोल्व हो गई थी, अब टी की वैल्यू निकालनी है। तो ये आ गया 5t प्लस 69 का 144 माइनस 9t इज इक्वल टू 100। ठीक है, 5t माइनस 90, माइनस का 40 उधर चला गया, ये 40 होगा, ये 144 में से 144 में से 100 के 44 आ गया, तो 4t बराबर आ रहा है 44 के, तो t की वैल्यू क्या आई 11 मिनट। तो 11 मिनट के बाद प्रॉब्लम सोल्व हो चुकी थी, तो यही क्या है इसका आंसर। तो लेट्स डू इट। क्वेश्चन ये कह रहा है पाइप ए और बी कैन एम्प्टी अ टैंक इन 24 एंड 48 आवर्स। ठीक है, बोथ पाइप ओपन टुगेदर एंड due to a leakage it takes 4 more time to fill the tank, then in how much time a full tank can empty due to leakage। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे समझेंगे, मैं दोबारा समझाता हूँ। ए उस टैंक को 24 मतलब घंटे में भर रहा है, बी उस टैंक को 48 घंटे में भर रहा है, और जब वो दोनों मिलके उस टैंक को भर रहे हैं ना, तब एक लीकेज डेवलप हो जाता है, उस लीकेज के कारण 4 घंटे और लगते हैं। ये जो 4 घंटे और लग रहे हैं ना, ये किससे और लग रहे हैं, ये लग रहे हैं जब बोथ पाइप ओपन टुगेदर है, यानी कि ए प्लस बी से 4 घंटे और लगने की बात वो कर रहा है। ए प्लस बी माइनस सी, सी क्या लीकेज है ना, यानी कि ए प्लस बी माइनस सी के जो टाइम है वो 4 घंटे ज्यादा है ए प्लस बी से। मैं यही समझाना चाहता था क्वेश्चन की स्टेटमेंट से, इसलिए मैंने 3 बार इसे पढ़ लिया। ओके, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं जब हमने इस क्वेश्चन को समझ लिया। तो एफिशिएंसी तो हमें चाहिए होती है हर एक क्वेश्चन में, तो ये 24 है, 20 की एफिशिएंसी कितनी 48 है, तो लीक की तो अभी आई नहीं, जब आएगी तो हम दोबारा से कर लेंगे। ये 48 आ रहा है, ये 2 है, ये 1 है, ये इमेजिनरी होता है सारा। अगर मैं एलसीएम कुछ और ले लूँ तो ये वैल्यू बदल जाएंगे, ये इमेजिनरी है, यूनिट है, रेशियो है, ये मल्टीपल है, आंसर इसका मल्टीपल है। अच्छा, अब वो क्या बोल रहा है, ये आ गया। अब वो कह रहा है कि जब बोथ ओपन मतलब होती हैं पाइप, तो वो जितना समय लगाती हैं, जब उसमें लीक डेवलप होता है वो उससे 4 घंटे और लगाता है। तो आप ने दोनों पाइप तो पहले शुरू में ही मतलब ओपन हो गई थी ना, तो ये दोनों मिलके कितना समय लगाती है, ये 1 घंटे में 3 यूनिट भरती हैं, तो इसको कितना टाइम लगेगा, इसको टाइम लगेगा टोटल जो कैपेसिटी ओवर इन दोनों की एफिशिएंसी। तो ए प्लस बी को टैंक को भरने में 16 घंटे लग जाएंगे। ओके, लेकिन उसने कहा क्या ऊपर, उसने कहा कि ड्यू टू लीकेज, लीकेज डेवलप होने के कारण इट टेक्स 4 आवर्स मोर टू फिल द टैंक। ये जो कंपैरिजन किया जा रहा है ना, ये इससे किया जा रहा है, बोथ पाइप ओपन टुगेदर, है ना, जितने समय में बोथ पाइप उस टैंक को भरती थी उससे 4 घंटे और ज्यादा लग रहे हैं जब उसमें लीकेज आ गई। ये जो लीकेज जब आई है ना, तब वो दोनों टैप खुले हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि ये दोनों टैप तो खुले ही खुले हैं, साथ में लीकेज उसे माइनस कर रही है, तो इसे एल मान लो। तो ये 4 घंटे और ले रही है, तो अगर ये 16 घंटे ले रहा है, तो ये 4 घंटे और लेके ये कितना घंटे ले रही है, 20 घंटे ले रही है। ओके, अच्छा, अब तीनों की कैपेसिटी देखो अलग अलग आ रही है ना, तो इसको भी लिख लो, क्योंकि अब इसके यूनिट बदल जाएंगे ना। ये ए प्लस बी माइनस एल की जो वैल्यू है वो मतलब 20 है, ए की वैल्यू देखो इधर क्या है, ए अकेला 24 घंटे में भरता है और बी अकेला 48 घंटे में भरता है। अब इसमें ये नहीं कि इसमें ये यूनिट उठाओ, वो अलग है,
जब इसको हम ऐड करेंगे तो रेशो और बदल जाएगी। अब इसका एलसीएम मतलब देखो चेंज हो रहा है इधर। सबसे बड़ा कौन सा है? 48 है, 48 को लिखो। 48 में 24 है तो इसको इसका लिखने की जरूरत नहीं। 48 में 20 है, 48 में मतलब 20 का फैक्टर है 5, 5 इंटू 4। 48 में 4 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो 48 गुना 5। एलसीएम वो होता है जिसमें इसके सारे फैक्टर होते हैं। तो मैंने वैसे सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लिखो, फिर जो जो फैक्टर रह गए वो इसमें लिख दो। तो ये आ गया 240। 240 बन गई इसकी अभी नई कैपेसिटी, है ना। तो 20 के हिसाब से चलेंगे तो इसको लगेंगे 12 मतलब 12 घंटे, 12 यूनिट। 1 घंटे में 12 यूनिट ये फिल कर देगा अगर ये लीक भी है। ए अकेला अब 20 यूनिट फिल कर देगा, बी अब 5 यूनिट फिल कर देगा। ओके, एक छोटी सी गलती हो चुकी है मेरे से। ये जो है ना 24, ये 240 बनाना तो ये 10 से मल्टीप्लाई होगा तो इधर 10 आएगा। यहाँ तक अभी सोल्व मतलब हो चुका है। अब देखो कि ए प्लस ए एक मतलब घंटे में 10 यूनिट भर रहा है, बी एक घंटे में 5 यूनिट भर रहा है, ये तीनों मिलके 12 यूनिट मतलब भर रहे हैं। यानी कि ये दोनों तो मिलके मतलब 15 यूनिट भर रहे हैं, लेकिन जब एल साथ में माइनस होता है तो वो 12 मतलब रह जाते हैं। इसका मतलब जो एल है ना वो एक यूनिट में, एक घंटे में 3 यूनिट को कम कर रहा है। टोटल जो कैपेसिटी है वो 240 है। तो उसने ये पूछा कि अकेला लीकेज जो है ना वो पूरे टैंक को कितने मतलब घंटे में खाली कर देगा। एक घंटे में तो लीकेज 3 यूनिट खाली कर रहा है, तो टोटल 240 यूनिट को खाली करने के लिए एल को लीकेज को कितना समय लगेगा। तो लीकेज जो टाइम होता है वो होता है कैपेसिटी ओवर एफिशिएंसी। कैपेसिटी 240 है, एफिशिएंसी 3 है, तो अकेले लीकेज को पूरे टैंक को खाली मतलब करने में 80 घंटे लग जाएंगे। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए एंड बी जो है किसी एम्प्टी टैंक को 14 और 16 घंटों में भरते हैं। तो हम पहले इसकी कैपेसिटी ही पता कर लेते हैं। ये ए मतलब 14 घंटे में भरता है, बी जो है वो 16 घंटे में भरता है। इसका एलसीएम देखो, सबसे बड़ा नंबर लिखा, मल्टीप्लाई। क्या 14 का कौन कौन सा फैक्ट्री इसमें है? 14 है 2 इंटू 7, तो 2 तो इसमें है ही है, 7 नहीं है तो 7 इसमें लिख दो, तो ये 112 हो गया। 14 8 112, 16 7 112। तो ये आर्स की बात कर रहा है, एफिशिएंसी पर आर है ना। ये इसकी कैपेसिटी है एलसीएम। ए एक घंटे में 8 यूनिट भरता है, बी एक घंटे में 7 यूनिट भरता है, तो टोटल कैपेसिटी 112 है। तो दोनों मिलके कितना समय लगाएंगे इसे? 8 7 15, है ना। एक घंटे में दोनों 15 यूनिट भरते हैं, ये इनकी एफिशिएंसी है। तो टाइम दोनों को पूरा टैंक भरने में कितना लगेगा? 112/15। तो अभी इतना ही रहने देते हैं इसको, देखते हैं इसकी जरूरत कहाँ पे पड़ती है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, अच्छा, बोथ पाइप्स ओपन साइमल्टेनियसली, एक साथ दोनों खोली गई, बट लीकेज इन द बॉटम टेक्स 32 मिनट मोर टू फिल द टैंक। यानी कि अगर दोनों पाइपें खुलती तो कुछ समय लगता, है ना, लेकिन दोनों पाइपों जब खोली गई उसके साथ लीकेज भी खुल गया। जब लीकेज हो गया होगा वो भी उसके साथ ही चल पड़ा। लीकेज के कारण क्या हुआ, 32 मिनट ज्यादा लग गए। इसका मतलब ये है कि बोथ पाइपों को जितना समय लगता है टैंक को भरने में, लीकेज को उससे 32 मिनट ज्यादा लगे। लीकेज को उससे 32 मिनट ज्यादा लगे। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें इसका समय फिर पता होना चाहिए कि ए प्लस बी कितना समय लगा रहे हैं। तो 112/15 आया वो आवर्स में आया, तो इसको पहले मिनट में फिर सारा मतलब चेंज करते हैं। 15 8 120 होता है, 15 7 दा 105 होता है ना। तो 105 और 7 112 होता है, तो 7 7/15 आवर्स। तो ये हुआ 7 + 7/15 आवर्स। तो ये तो 7 आवर हो गए, ये 7/15 आवर्स हो गए। तो इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया तो 15 4 था, तो ये हो गया 7 आवर्स
और 28 मिनट। तो ए प्लस बी को इतना समय लगता है टैंक को भरने के लिए, लेकिन क्वेश्चन में ऊपर कह रहा है कि जब वो खुले थे तो एक लीकेज भी आ गया। अब ए प्लस बी माइनस एल भी हो रहा है और इसको 32 मिनट इससे ज्यादा लग रहे हैं। 7 घंटे 28 मिनट में आप अगर 32 मिनट को ऐड करोगे तो जाहिर सी बात है 8 घंटे लगेंगे। अब इसकी जो कैपेसिटी हमने मानी थी वो भी मतलब बदल जाएगी। देखो ए को 14 घंटे लगते थे और बी को 16 घंटे लगते हैं। अब क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन बन गए। ये वैल्यू हमें सीधी नहीं दी थी, ये वैल्यू के लिए हमें पहले ये फाइंड करना पड़ा, उसमें ये ऐड किया तब ये वैल्यू आई। अब ये दूसरा क्वेश्चन बन गया जो हम पहले करते थे कि ए प्लस बी माइनस जो एल है वो 8 घंटे लगा रहे हैं। ए किसी काम को करने में 14 घंटे लगा रहा है, बी किसी काम को करने में 16 घंटे लगा रहा है। अब इसकी द्वारा से कैपेसिटी आप मतलब पता करो। 8 14 16, 16 तो इधर है ही है, 16 में 8 आता 8 है, 14 आता है, 14 का 2 तो आता 7 नहीं आता, तो 16 सतह 112, फिर से 112 ही मतलब बन रही इस बार। तो 14 8 112, इसकी 14 मतलब कैपेसिटी है ए प्लस बी माइनस एल की। ये 14 8 है, ए की 8 है, 16 सतह ये है ना। तो ए प्लस बी देखो, ए प्लस बी दोनों मिलके एक दिन में ना 15 यूनिट भर रहे हैं और ए प्लस बी माइनस एल एक दिन में ना देखो ये जो एल है, देखो ए प्लस बी जब ये दोनों 15 भर रहे हैं तो ये तीनों देखो 14 ही भर रहे हैं। दोनों मिलके 15 यूनिट भर रहे हैं, जब तीन होते 14 भर रहे हैं। इसका मतलब एल के कारण एक यूनिट माइनस हो रहा है, एल के कारण एक यूनिट माइनस हो रहा है। 112 इसकी मतलब कैपेसिटी है। एल अगर एक घंटे में एक यूनिट निकालता है तो 112 यूनिट को निकालने में उसे कितना समय लगेगा। टाइम किसके बराबर होता है, कैपेसिटी ओवर एफिशिएंसी। कैपेसिटी 112 है, एक घंटे में वो एक यूनिट निकाल रहा है तो इसको 112 घंटे लग जाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 pipes A and B and C attached to a tank. A and B can fill the tank in 30 and 20 hours, but C leaks the 5 liter per minute. C जो है वो आउटलेट पाइप है, 5 मिनट पर मिनट की दर से वो पानी को बाहर निकाल रही है। If all the pipe open simultaneously, then tank will fill in 15 hours. तो स्टेटमेंट देखो क्या दिया है कि A किसी टैंक को 30 घंटे में फिल कर सकता है, बी किसी टैंक को 20 घंटे में फिल कर सकता है। फिर लास्ट वाली लाइन देखो, लास्ट वाली, ये तो सी तो मतलब लीक्स वाली पाइप है ना, इससे हमें ये पता चल गया। फिर लास्ट वाली देखो, इफ ऑल पाइप्स ओपन साइमल्टेनियसली, यानी कि अगर ए प्लस बी माइनस सी जो है ना वो ओपन होगी, क्योंकि सी तो निकालने वाली पाइप है ना, तब वो 15 घंटे में होती फिर। अब देखो ठीक है, चलो इसे प्लस कर लिया करो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, एफिशिएंसी हम मतलब माइनस ही आएगी इसकी। तो इसका जब एलसीएम लिया तो जो कैपेसिटी आ गई वो आ गई 60, तो 30 32 ਦਾ 20 3 ਦਾ 15 4 ਦਾ। अब देखो ए और बी दोनों मिलके 5 यूनिट मतलब कर रहे हैं, ए और बी दोनों का सम 5 आ रहा है, लेकिन जब सी के साथ मिल रहा है तो 4 आ रहा है। इसका मतलब जो सी है ना वो एक घंटे में एक यूनिट को कम कर रहा है ना, ये एफिशिएंसी है। सी एक घंटे में एक यूनिट को कम कर रहा है ना। अब ये एक घंटे में एक यूनिट को कम कर रहा है, मैं इधर लिखता हूँ, एक घंटे में एक यूनिट लेस हो रहा है। अब देखते हैं कि वो यूनिट कितना है। अब देखो वो कह रहा है फाइंड द मतलब कैपेसिटी ऑफ टैंक, तो कैपेसिटी ऑफ टैंक तो 60 यूनिट है, 60 यूनिट, लेकिन अगर एक यूनिट की वैल्यू पता लगेगी तभी कैपेसिटी ऑफ टैंक आएगी। अब यूनिट की वैल्यू पता लगाने के लिए ये दिया हुआ है कि सी जो लीक करता है ना 5 लीटर पर मिनट करता है। इधर तो सी का जो लीक का डाटा दिया गया एक घंटे का दिया गया और इधर मिनट का दिया गया, तो हमें पहले मिनट को घंटे में चेंज करना होगा, फिर इधर लिख के फिर हमारे पास आर का डाटा आएगा। फिर जब एक यूनिट की वैल्यू आ गई फिर 60 यूनिट से उसे मल्टीप्लाई करके मतलब कैपेसिटी आ जाएगी। तो देखो
सी जो है वो आउटलेट पाइप है, पानी को बाहर निकालती है। 1 मिनट में सी 5 लीटर वाटर को बाहर निकाल देती है, तो 1 घंटे में कितना निकालेगी? तो दोनों को 60 से मल्टीप्लाई करो। 1 घंटे में सी 300 लीटर पानी बाहर निकाल देगी। अब देखो इधर एक आर्स की वैल्यू पूछी थी ना, तो एक आर्स 1 यूनिट के बराबर था, तो एक आर्स में देखो कितने लीटर पानी के बाहर निकाल रही है? 300 लीटर। तो मतलब जो मतलब कैपेसिटी है वो तो 60 है ना, तो 60 यूनिट में कितने लीटर पानी आएगा? फिर 1 यूनिट में 300 लीटर आता है, तो 60 यूनिट में आएगा 60 गुना 300, 6×18, 000, 18,000 लीटर पानी आएगा। ये सम देखो क्या कह रहा है, अ लीक इन द बॉटम इन द टैंक एंड एम्प्टी अ फुल टैंक इन 8 आवर्स। तो जो लीक है वो 8 घंटे में टैंक को खाली कर देता है, लीक है ना ये। अच्छा, अनदर पाइप कैन फिल, अब ये फिल वाले टैंक है, इन 4 लीटर। अच्छा ये मतलब कैपेसिटी दे दी है कि 1 मिनट में वो 4 लीटर पानी को फिल करता है। ये बोथ पाइप ओपन, अब ये फिल वाला टैंक है एफ, ये प्लस एल, ये दोनों ओपन है। अब जब दोनों ओपन हैं तो ये 10 घंटे में इसे फिल करते हैं। जैसे ही हमें ये टाइम आ गया तो हम मतलब कैपेसिटी निकाल लेंगे। 40, 8×5 = 40, 10 चौके 40। तो जब ये दोनों मिल रहे हैं तो एफिशिएंसी कम हो रही है। एल 1 घंटे में, है ना, ये घंटे या आवर्स, 1 घंटे में एल 5 यूनिट को बाहर निकाल रहा था, ये लीक वाली है ना। जब दोनों मिले तो 1 घंटे में 4 यूनिट जो है ना वो मतलब बाहर निकल रहे हैं, है ना। यही कहा एम्प्टी, एम्प्टी मतलब बाहर निकल रहे हैं। तो इसका मतलब जो फुल वाला टैंक है वो कितने मतलब यूनिट भर रहा है ना। दोनों मिलके -4 है, अकेला एक माइनस, यानी कि इसने एक प्लस किया तभी -4 आया ना। तो जो फिलिंग वाली टैप है ना वो 1 यूनिट में 1 घंटे में 1 यूनिट को फिल कर रही है, यानी कि ये 1 घंटे में 1 यूनिट को फिल कर रही है फिलिंग वाली टाइप। अच्छा, अब इधर देखो, तो उसने पूछा कैपेसिटी ऑफ टैंक क्या है, तो कैपेसिटी ऑफ टैंक तो 40 यूनिट है ना। उसको पता करने के लिए पहले 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, फिर 40 यूनिट की वैल्यू आएगी। अब इधर देखो ये लिखा हुआ है कि जो फिल वाली टैंक है वो 1 मिनट में 4 लीटर भरती है। अच्छा, 1 मिनट में 4 लीटर भरती है फिलिंग वाली टैंक, और हमें उसका 1 आर का मतलब चाहिए, क्योंकि 1 आर 1 यूनिट के बराबर है, तभी यूनिट की वैल्यू आएगी, 40 से मल्टीप्लाई होगा तभी मतलब कैपेसिटी आएगी। तो फिर 60 मिनट में वो कितना भरेगी? 60 मिनट को 1 घंटा ही कहते हैं, तो 60 चौके 40, 60 चौके 240 लीटर, तो 1 घंटे में 240 लीटर भरेगी। अगर फिर इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू इधर क्या आ गई? 240 लीटर आ गई। जैसे ही ये 240 लीटर आई, तो जो मतलब कैपेसिटी है 40 यूनिट, उसकी वैल्यू क्या आई? 40 गुना 240, 24×4 = 96, 00, ये लीटर। यही आंसर है। देखो ये क्वेश्चन क्या है, ए लीक इन द बॉटम कैन एम्प्टी ए टैंक इन 10 आवर्स। तो ये लीक है, ये 10 आवर्स में उसको खाली कर देता है। अनदर पाइप फिल द टैंक इन 5 लीटर पर मिनट, तो ये मतलब कैपेसिटी दे दी है फिलिंग टैप की। ये बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, तो ये फिलिंग पाइप है, ये ये लीक वाली है ना। ओपन टुगेदर होते तो टैंक विल एम्प्टी, तब भी वो टैंक खाली होता है 12 घंटे में, है ना। तो फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक, तो दोनों से खाली हो रहा है। 12×5 = 60, ये पंजे है ये छीके हैं, तो ये माइनस है, ये भी माइनस का खाली हो रहा है। लेकिन जब फुल वाला आया ना तो ये -5 आ रहा है। जब अकेला लीक था तो वो एक इधर कितना दिया, घंटे दिया ना, 1 घंटे में 6 यूनिट खाली कर रहा था अकेला लीक वाला। लेकिन जब दोनों लगे तो 1 घंटे में 5 यूनिट ही खाली हो पा रहे हैं। इसका मतलब जो फीलिंग वाला है ना वो 1 घंटे में 1 यूनिट को ऐड कर रहा है, ये इसकी मतलब कैपेसिटी है। अब ये जो 60 यूनिट है ये इसकी टोटल मतलब कैपेसिटी है। उसने ये अगर 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाए तो 60 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि इसकी मतलब कैपेसिटी मिल जाएगी। अब ये जो 1 यूनिट है ना
जो फुल वाली टैंक है वो 1 घंटे में 1 यूनिट भरती है। इसको ये जो 1 यूनिट है वो कहाँ से मिलेगी, इस डाटा से मिलेगी। 5 लीटर पर मिनट, जो फुल वाली टैंक है वो 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरती है। तो ये तो घंटे का डाटा है ना, कि 1 घंटे में वो 1 यूनिट भरती है। तो रियल में अगर घंटे का डाटा इधर से निकालना हो तो 60 इधर मल्टीप्लाई करो, 60 इधर करो, तो वो 1 घंटे में 300 लीटर भर रही है। ठीक है, तो फिर फिलिंग का डाटा फिर क्या आया, 1 घंटे में 300 लीटर। जैसे ही 1 यूनिट की वैल्यू 300 लीटर आ गई तो टोटल कैपेसिटी की वैल्यू क्या आई, 60 इंटू 300, 6 18, 18,000 लीटर वैल्यू आ चुकी है। आई होप समझ आया हो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 पाइप्स आर फिटेड इन द टैंक। तो नंबर ऑफ पाइप्स इसने पहले दे दिए हैं कि 8 हैं। नंबर ऑफ पाइप कितनी है, 8 है। सम आर इनलेट, इनलेट मतलब जो फिल कर रही हैं, जिससे पानी अंदर जा रहा है। एंड सम आर आउटलेट, आउटलेट मतलब जिससे पानी बाहर जा रहा है, यानी लीक हो रहा है। ईच इनलेट पाइप कैन फिल द टैंक इन मतलब 12 आवर। तो ईच जो इनलेट पाइप है वो टैंक को 12 आवर में भर देती है। एंड ईच आउटलेट पाइप, तो टैंक को एम्प्टी कर देती 36 घंटे में। तो ईच आउटलेट पाइप 36 घंटे में टैंक को एम्प्टी कर देती है। तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ इनलेट्स पाइप, इनलेट पाइप को पता करो इफ होल टैंक फिल इन 3 आवर्स। अगर 3 आवर्स में वो मतलब टैंक फिल हो गया तो नंबर ऑफ इनलेट्स उसमें कितनी थी। तो देखो सबसे पहले तो टाइम एट वर्क या पाइप एंड सिस्टम क्वेश्चन में एफिशिएंसी हम मतलब पता करते हैं। 36 इसका एलसीएम आए, जाने की मतलब कैपेसिटी आई 12 3 था, ये -1। तो आउटलेट जो है वो 1 घंटे में 1 यूनिट को माइनस कर रही है, जबकि जो इनलेट है वो 1 घंटे में 3 यूनिट को ऐड कर रही है। ओके, अब इसने पूछा गया है कि ये जो इनलेट है और जो आउटलेट है पता नहीं कितनी है, लेकिन इनका जोड़ 8 है। और ये पता नहीं कितनी रेशो में है, लेकिन ये जब 3 घंटे चलती है ना, जितनी मर्जी रेशो में है, 8 है, दोनों का सम 8 है, क्या पता ये 3 हो, ये 4 मतलब 5 हो, ये 2 हो, 6 हो, ये नहीं पता, यही तो पता करना है। लेकिन ये जब इनका ग्रुप जब 3 घंटे चलता है ना तो टैंक को फिल कर देता है। तो उसने कहा फाइंड द नंबर ऑफ इनलेट पाइप। तो फिर मान लो जो पूछा है ना वो मान लो, लेट्स एज्यूम दैट नंबर ऑफ जो इनलेट्स हैं वो x मान लो, तो नंबर ऑफ आउटलेट्स क्या होंगे, टोटल अगर 8 हैं, दोनों का जोड़ 8 है, इनलेट को हमने x मान लिया, तो आउटलेट होगी 8 माइनस एक्स, यही होगी। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसे करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप ने 3 घंटे काम करके इसको फुल कर दिया, यानी कि 36 यूनिट बन गए। तो देखो इनलेट पाइप तो हमने मतलब नंबर उसके x माने हैं ना, तो इधर x आ गए और इधर कितनी है 8 माइनस एक्स है। तो एक इनलेट पाइप 1 घंटे में 3 यूनिट भरती है। तो x इनलेट पाइप 1 घंटे में कितने यूनिट भरेंगी, x गुना 3। एक आउटलेट पाइप 1 घंटे में 1 यूनिट बाहर निकालती है। तो 8 माइनस एक्स जो इनलेट पाइप मतलब आउटलेट पाइप्स हैं वो कितनी यूनिट बाहर निकालेंगी, वो मतलब निकालेंगी -1 इंटू 8 माइनस एक्स। ये तो आ गया कि मतलब कितना बाहर निकालेंगे, कितना अंदर होगा, है ना। लेकिन ये कुल कितने घंटे तक काम कर रही हैं, 3 घंटे तक चल रही हैं। और ये भर रही हैं कितने यूनिट, 36 यूनिट। ये वही आ गया जी, M1 आ गया, जैसे उसमें होता है ना M1 D1 ये वर्क आता था, ये वही है। अब इसको सोल्व कर लो। ये आ गया आपका 3x माइनस 8x प्लस x, हाँ ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 36 आ रहा है। 3x में अगर हाँ
इधर मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, इधर तो -1 है ना, तो ये मल्टीप्लाई है, इसको मैंने x मान लिया था, तो ये -8 होगा ना, ये -8 होगा, अंदर प्लस का x होगा। अब ठीक है, 3x प्लस x क्या हो गया, 4x -8, तो ये 3 से ये मतलब कट गया, मतलब 12 था, तो ये 12 आ गया। 4x इज इक्वल टू आ गया 20, x की वैल्यू आ गई 5, x वही है जो हमें इनलेट पाइप फाइंड करनी थी, आंसर आ गया 5। कर लेते हैं, ये ना मिक्सचर एंड एलिगेशन वाले मेथड से भी हो जाते हैं ऐसे सब। इसमें हमें क्या मानना पड़ता है कि जैसे ये नंबर ऑफ पाइप्स कितनी है, 8 है ना, तो हम ये मान लेते हैं कि ये फिल वाली है ना, ये लीक वाली है, ये इनलेट वाली, ये आउटलेट वाली, तो हम ये मान लेते हैं एक बार कि आठों की आठों जो मतलब पाइपें हैं ना वो इनलेट है। अगर आठों की आठों पाइपें इनलेट हैं तो वो, अगर एक इनलेट पाइप 3 यूनिट भर रही है तो 8 इनलेट पाइप कितने यूनिट भरेंगे, 24 यूनिट भरेंगे, तो इधर 24 आ गया। फिर अगर मान लो कि आठों की आठों लीक पाइपें हैं, अगर एक इनलेट पाइप एक घंटे में 1 यूनिट बाहर निकाल रही है तो आठों इनलेट पाइप कितना यूनिट बाहर निकालेंगी, -8, है ना। फिर वो कह रहा है कि 3 घंटे में वो भर रहा है, जो टैंक है वो फुल हो ही जा रहा है, मतलब 3 घंटे में। अब देखो अगर जो दोनों मिलके काम कर रही है ना, इतना इतना पहले समझ आई है। रिकॉर्डिंग ये से ऑन करते हैं, देखो 24 यूनिट तब होते जब आठों की आठों फिलिड पाइप होती, -8 तब होते जब आठों की आठों मतलब निकालने वाली मतलब पाइपें होती। लेकिन अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि 3 घंटे में टंकी फिल हो रही है, 3 घंटे में टंकी फिल हो रही है। अगर 3 घंटे में टंकी फिल हो रही है और इसकी मतलब कैपेसिटी कितनी है, 36 है ना। 3 घंटे में टंकी फिल हो रही है और इसकी मतलब कैपेसिटी कितनी है, 36 है, तो उसको कितना इनपुट आ रहा है, 36/3, यानी कि 12 यूनिट आ रहे हैं प्रत्येक घंटे के। अगर फुली 8 फुल वाली होती तो 24 यूनिट आते, अगर आठों की आठों लीक वाली होती तो मतलब -8 होता। लेकिन क्योंकि इसमें 3 घंटे में पूरी टंकी फिल हो रही है, इसका मतलब दोनों के मतलब मिला के 1 घंटे में 12 यूनिट आ रहे हैं, तो ये 12 मतलब नीचे वाली, ये पहली का ये दूसरी का, ये दोनों को मिला के आ रहे हैं। अब इसमें मिक्सचर एलिगेशन तो लग ही सकता है, मिक्सचर एलिगेशन यही होता है कि दोनों को मिला के जो मतलब कंबाइन होता है वो बीच में रखते हैं और उसको माइनस कर देते हैं, है ना। तो हम इसको इसको माइनस करेंगे, इसको इसको माइनस करेंगे। ये 24 में से अगर हम 12 को घटा दें तो कितना आया, इधर 12 आ गया, और 8 में से अगर 12 को घटा दे तो ये पहले से माइनस है ना, तो ये भी माइनस में होगा, तो ये 20 आएगा। अब देखो इन दोनों को बांट लो, जो 4 से होते हैं डिवाइड दोनों, तो 4 3 था, 4 5 था, तो ये 5:3 आ रहा है। साफ साफ दिख रहा है कि टोटल तो 8 है, तो इसका मतलब ये रेशो सही है, 5:3, यानी कि अगर इनलेट पाइपें 5 हैं तो आउटलेट कितनी है, 3 है। तो हमारा भी आंसर यही आया कि इनलेट पाइपें कितनी है, 5 है। देखो ये क्या कह रहा है, 12 पाइप्स आर फिटेड इन द टैंक, 12 पाइपें फिट की मतलब की गई हैं, सम आर इनलेट सम आर आउटलेट, कुछ डालने वाली पानी और कुछ निकालने वाली। ईच इनलेट पाइप कैन फिल द टैंक इन 6 आवर्स, तो जो इनलेट पाइप है वो 6 घंटे में टैंक को भर देती है। उसके बाद में ईच आउटलेट पाइप कैन फिल द टैंक इन 12 आवर्स, आउटलेट पाइप जो है 12 आवर्स में उसे खाली कर देती है। तो इसका एलसीएम क्या आ रहा है, मतलब 12 आ रहा है ना, पर आर इसकी एफिशिएंसी आ रही, 1 घंटे में अगर इनलेट पाइप 2 भरती है तो आउटलेट पाइप 1 घंटे में 1 यूनिट को निकाल देती है। इफ ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, अच्छा दोनों को मैं ओपन कर लूँ, इनलेट प्लस आउटलेट, अगर दोनों बराबर हों तो फिर -1 होती, लेकिन इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि नंबर ही ज़्यादा, हमें रेशो ही नहीं पता। If all I pipes are मतलब open together then tank will be full in 4 hours। अच्छा सारी पाइपें खोल ली जाएं तो 4 hours मतलब लगते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ इनलेट पाइप,
तो जिसे पूछा है ना उसे x मान लो, इनलेट पाइपें पूछी हैं तो उसे x मान लो। अब इसे करते हैं, मान लो इनलेट पाइपें x है तो टोटल पाइपें कितनी है 12 है ना, तो ये क्या होंगी, ये होंगी 12 माइनस एक्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि x एक इनलेट पाइप एक आर में 1 घंटे में 2 यूनिट भरती हैं, तो x घंटे में वो कितने यूनिट भरेंगी 2x। आगे प्लस ये जो 12 माइनस एक्स जो नंबर है आउटलेट पाइप का, ये 1 घंटे में एक को बाहर निकालता है, तो इसने में तो इतना जो है वो इसको भी -1 से हम तो मल्टीप्लाई कर देंगे कि इतने यूनिट वो बाहर निकाल देगा। ठीक है, अब ये तो आ गई एफिशिएंसी उसकी कि कितने यूनिट वो बाहर अंदर कर रहा है, लेकिन ये प्रोसेस कितनी देर तक चल रहा है, 4 घंटे तक चल रहा है। 4 घंटे तक ये प्रोसेस चलने के बाद ये कैपेसिटी को पूरा कर रहा है, यानी कि वो टैंक भर रहा है, यानी कि 12 यूनिट भर रहा है। अब इसे हम सोल्व कर लेंगे, है ना। अंदर क्या आ रहा है 2x, आगे -12 प्लस एक्स, तो ये 4 से ये 3 पे गया तो ये 3 आ रहा है इधर, 2x प्लस एक्स आ रहा है 3x, तो माइनस का 12 उधर जाएगा तो 15 बनेगा, x की वैल्यू 5 आएगी। जब x की वैल्यू 5 आ गई, इनलेट अगर 5 आ गए, टोटल ये 12 है तो आउटलेट क्या होंगे 7 होंगे। मिक्सचर एलिगेशन से देखो ये कैसे बनेगा, मिक्सचर से देखो, हम एक बार में ये मान लेंगे कि सारे के सारे इनलेट हैं, एक बार में मान लेंगे सारे के सारे आउटलेट हैं, इसके कारण कितना भरा जाएगा, इसके कारण कितना भरा, फिर अगर मिक्स है तो मिक्स तो हमें दिया ही हुआ है कि कितना मतलब 1 यूनिट भरेगा, फिर हम उसकी रेशो निकालें। तो मान लो कि 12 के 12 पाइप इनलेट है, तो 1 घंटे में 2 यूनिट भर रहे हैं, तो 12 पाइपें 12 जो पाइपें हैं एक साथ अगर खुली हों तो वो 24 यूनिट भर देंगी 1 घंटे में। वैसे ही अगर सारी आउटलेट जो पाइपें हैं 12 की 12 खुली हों, तो एक आउटलेट पाइप 1 घंटे में 1 यूनिट को निकाल रही है, तो 12 घंटे में वो 12 यूनिट को बाहर निकाल लेगी, तो माइनस का आएगी बाहर निकाल रहे हैं। अब देखो ये क्या बोल रहा है, टोटल जो कैपेसिटी है वो तो 12 है, 4 घंटे में वो भर जाता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्लस का 3, एक घंटे में 3 यूनिट जो है वो ऐड हो रहा है ना, यही हुआ। इसका मतलब बीच में जो इन तीनों को मिला के आता है ना, वो 3 मतलब यूनिट आ रहे, 1 घंटे में 3 यूनिट मतलब ऐड हो रहा है। जब आठों की आठों उसमें से पूछा इनलेट है कुछ मतलब आउटलेट है वो नहीं हमें पता, तो 3 यूनिट आ रहा है। अगर इसकी रेशो पता करनी हो तो क्या करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे, 24 माइनस 3 कितने हो गए 21, ये 12 -12 -3 तो कितने आएंगे 15, 3 से दोनों जा रहे हैं, 5 3 था 7 3 था, तो ये इनकी रेशो भी 12 के बराबर ही आ रही है, तो इसकी रेशो चेंज करने की जरूरत नहीं है, साफ साफ पता चल रहा है। तो ये 5 जो है वो इनलेट है, 7 जो है वो आउटलेट है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ मंकी क्लिम्स ए पोल इन द हाइट ऑफ 100 मीटर, तो 100 मीटर की हाइट मंकी को चढ़नी है। अच्छी बात है, मंकी चढ़ जाए जितनी जल्दी उतना जल्दी हमारा आंसर निकल जाएगा। इट क्लिम्स 6 मीटर इन फर्स्ट मिनट, तो पहले मिनट में क्या हो रहा है, वो 4 मीटर ऊपर जा रहा है, लेकिन उसके दूसरे मिनट में क्या वो हो रहा है कि वो 4 मीटर नीचे जा रहा है। अच्छा पहले मतलब मिनट में 6 मीटर ऊपर जा रहा है, सॉरी, सेकंड मिनट में वो 4 मीटर नीचे आ रहा है ना। इन हाउ मच टाइम मंकी विल क्लिम द वॉल, तो एक मंकी ने 100 मीटर हाइट में इट क्लिम 6 मीटर इन द फर्स्ट मिनट एंड 4th मीटर डाउन इन द सेकंड मिनट, इधर आना चाहिए था एंड सेम प्रोसेस गोइंग ऑन, है ना, कि जो प्रोसेस है वो सेम ही मतलब चलता जा रहा है, कभी 6 मीटर पहले ऊपर जा रहा है, फिर आगे मतलब 4 नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है 6, फिर नीचे आ रहा है। तो इसका मतलब पहले मिनट में अगर 6 ऊपर जा रहा है, दूसरे मिनट में 4 नीचे जा रहा है, तीसरे मिनट में फिर +6 ऊपर जा रहा है, चौथे मिनट में फिर -4 आ रहा है, 5वें मिनट में फिर ऊपर 6 जा रहा है, 6वें मिनट में वो फिर -4 नीचे आ रहा है। अब इधर ना एक पैटर्न रिपीट हो रहा है जो कि आपको दिखाई दे रहा है। पैटर्न क्या मतलब रिपीट हो रहा है, देखो 6 माइनस है 6 माइनस है,
तो ये वाला पैटर्न हो रहा है, फिर देखो हो रहा है ना। तो ये देखो साफ साफ पता चल रहा है कि ये 2 मिनट है, 2 मिनट में वो 2 मीटर ही चढ़ पा रहा है ना। लेकिन लास्ट वाले का ना ध्यान रखना, इसमें गलती कहाँ से होती है, इसमें गलती ये होती है कि अगर मान लो लास्ट में वो जब ऊपर चढ़ गया, लास्ट में अगर वो ऊपर चढ़ गया तो क्या वो फिर से नीचे आएगा? जब वो टॉप में ही पहुंच गया मंकी, इधर मंकी पहुंच गया टॉप पे, तो क्या वो फिर से नीचे आएगा? वो नीचे नहीं आएगा। तो हमें क्या करना है कि 100 मीटर में से हमें ये वाला स्टेप तो पता है ना कि उसका पक्का है, ये वाला स्टेप श्योर है कि लास्ट वाला उसका जो स्टेप होगा वो ऊपर चढ़ने का ही होगा, 6 मीटर, उतरने का नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर हाइट ही नहीं। तो हमें लास्ट वाला स्टेप पता है, तो हमें क्या करना है कि 100 मीटर में से लास्ट वाला जो स्टेप है उसे माइनस कर लेना है, और बाकी के जो बचेंगे वो तो फिर दोनों ऊपर नीचे चढ़ के आएगा। लेकिन हमें ये पता है लास्ट वाले स्टेप में तो वो जंप ही मारेगा 6 मीटर, तभी ऊपर पहुंचेगा। लेकिन अगर एक बार ऊपर पहुंच गया तो फिर वो नीचे थोड़ी आएगा। तो इसका मतलब ये है कि लास्ट वाला जो स्टेप है वो 100 मीटर से हम माइनस कर लेते हैं, तो लास्ट तो वो ऊपर ही करेगा जंप 6 मीटर। तो ये आ गया 94 मीटर। अब ये जो 94 है ना, ये ऐसे ही चल रहा है, पहले ऊपर जा रहा फिर नीचे आ रहा, फिर ऊपर जा रहा फिर नीचे, यानी कि 2 मिनट में वो 2 मीटर चल रहा है, यानी कि 2 मिनट में वो 2 मीटर चढ़ रहा है। तो 94 मीटर चढ़ने के लिए उसे कितना समय लगेगा? तो आप 94 है तो आप 47 से मल्टीप्लाई कर लो, इधर भी 47 से मतलब मल्टीप्लाई कर लो, वैसे भी सेम सेम है तो मल्टीप्लाई करने की वैसे जरूरत ही नहीं थी। 94 मिनट में वो 94 मीटर चढ़ जाएगा। ओके, तो 94 मिनट में वो 94 मीटर चढ़ जाएगा। तो इससे हमें क्या मतलब पता चला कि आखिरी के 1 मिनट में, आखिरी के 1 मिनट में या लास्ट मिनट में वो 6 मीटर चढ़ा, और ये जो उधेड़ बुन थी ना, ऊपर जाना नीचे आना ऊपर जाना नीचे, जब तक वो ऊपर नहीं पहुंचा तब तक ऐसे करता रहा। तो 94 मिनट इधर लग गए, 1 मिनट इधर लग गया आखिरी वाले स्टेप में, तो टोटल टाइम कितना हुआ? टोटल टाइम हुआ 94 मिनट प्लस 1 मिनट, 95 मिनट जो है वो आंसर आया। इसमें गलती यही से ही होती है कि जो आखिरी स्टेप है ना, एक बार वो ऊपर चढ़ गया तो वो नीचे कभी नहीं आएगा, तब उसका टारगेट पूरा होगा।